जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू केदार फैमिली। आज मैं आपके साथ श्रावण मास महात्म अध्याय 29 और 30वां सुनाने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। जय गुरुदेवाय नमः। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रावण मास में किए जाने वाले व्रतों का काल निर्णय। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं पूर्व में कहे गए व्रत क्रमों के समय के विषय में बताऊंगा। हे महामुनि, किस समय कौन सा कृत्य करना चाहिए उसे सुनिए। श्रावण मास में कौन सी तिथि किस विहित काल में ग्रहण के योग्य होती है और उस तिथि में पूजा, जागरण आदि से संबंधित मुख्य समय क्या है। उन व्रत के वर्णन के समय कुछ व्रतों का समय तो पूर्व के अध्यायों में बता दिया गया है। नक्त व्रत का समय ही विशेष रूप से उन व्रतों का तथा कर्मों के उचित बताया गया है। दिन में उपवास करें तथा रात्रि में भोजन करें, यही प्रधान नियम है। सभी व्रतों को उद्यापन उन व्रतों की तिथियों में ही होना चाहिए। यदि किसी कारण से उन तिथि में उद्यापन असंभव हो तो पंचांग शुद्ध दिन में एक दिन पूर्व अधिवासन करके दूसरे दिन आदरपूर्वक होम आदि कृत्यों को करें। धारण पारण व्रत में तिथि का घटना व बढ़ना कारण नहीं है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में संकल्प करके उपवास करें, पुनः दूसरे दिन पारण करें, इसके बाद दूसरे दिन उपवास करें। इसी क्रम से करते रहें। व्रती को चाहिए कि वे पारण में हविष्यान, मूंग, चावल और आदि ग्रहण करें। एकादशी तिथि में पारण का दिन हो जाने पर 3 दिन तक निरंतर उपवास करें। रविवार व्रत में पूजा का समय प्रातःकाल ही होना चाहिए। सोमवार के व्रत में पूजा का प्रधान समय शाम काल कहा गया है। मंगल, बुध तथा गुरु के व्रत में पूजन के लिए मुख्य समय प्रातःकाल है। शुक्रवार के व्रत में पूजन उषा काल के लिए से लेकर सूर्योदय के पूर्व तक होना चाहिए तथा रात्रि में जागरण करना चाहिए। शनिवार के दिन व्रत में नृसिंह का पूजन शाम काल में करें और शनि के व्रत में शनि के दान के लिए मध्याह्न मुख्य समय कहा गया है। हनुमान जी के पूजन का समय मध्याह्न है। अश्वत्थ का पूजन प्रातः काल करना चाहिए। हे वत्स, रोटक नामक व्रत में यदि सोमवार युक्त प्रतिपदा की तिथि हो तो वे प्रतिदिन 3 मुहूर्त से कुछ अधिक होनी चाहिए, अन्यथा पूर्व योगिनी प्रतिपदा ग्रहण करनी चाहिए। औदुंबरी रीत्या शामकाल व्यापिनी मानी गई है। यदि दोनों तिथियों में पूर्व वेद हो तो तृतीया संयुक्त द्वितीय ग्रहण करनी चाहिए। श्रवणगौरी नामक व्रत की तृतीय तिथि चतुर्थी युक्त होनी चाहिए। गणपति व्रत के लिए तृतीय विध चतुर्थी तिथि प्रशस्त होती है। नागों के पूजन में षष्ठी युक्त पंचमी प्रशस्त होती है। सुपोदन व्रत में शामकाल सप्तमी युक्त षष्ठी श्रेष्ठ होती है। शीतला के व्रत में मध्याह्न व्यापिनी सप्तमी ग्रहण करनी चाहिए। देवी के पवित्रारोपण व्रत में रात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि ग्रहण करनी चाहिए। नक्त व्यापिनी कुमारी नवमी प्रशस्त मानी जाती है। इसी प्रकार आशा नामक जो 10वीं तिथि है वह भी नक्त व्यापिनी होनी चाहिए। विधु एकादशी का त्याग करना चाहिए। विध जो विरत होती है एकादशी 10वीं से युक्त होती है, उस एकादशी के लिए बोल रहे हैं। हे मुनि, उसमें वेद के विषय में सुनिए। एकादशी व्रत के लिए अरुणोदय में 10वीं का वेद वैष्णवों के लिए तथा सूर्योदय में 10वीं का वेद स्मार्तों के लिए नींद है होता है। रात्रि के अंतिम पहर का आधा भाग अरुणोदय होता है। इसी रीति से जो द्वादशी है वह पवित्रारोपण ग्राह्य है। और कामदेव के व्रत में त्रयोदशी तिथि रात्रि व्यापनी होनी चाहिए। उसमें भी द्वितीयाम व्यापनी त्रयोदशी हो तो अति प्रशस्त होती है। शिवजी के पवित्रारोपण व्रत में रात्रि या व्यापनी चतुर्दशी होनी चाहिए। उसमें भी जो चतुर्दशी अर्धरात्रि व्यापनी होती है वह अति श्रेष्ठ होती है। उपाक्रम तथा उत्सर्जन कृत्य के लिए पूर्णिमा तिथि अथवा श्रवण नक्षत्र होने चाहिए। यदि दूसरे दिन 3 मुहूर्त तक पूर्णिमा हो तो दूसरा दिन ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा तैत्तिरीय शाखा वालों को और ऋग्वेदियों को पूर्व दिन की ही करनी चाहिए। तैत्तिरीय यजुर्वेदियों को 3 मुहूर्त पर्यंत दूसरे दिन पूर्णिमा में श्रावण नक्षत्र हो तो भी पूर्व दिन में दोनों ही कृत्य करनी चाहिए। यदि पूर्णिमा तथा श्रवण दोनों का पूर्व दिन एक ही मुहूर्त के अंतर योग हो और दूसरे दिन में 2 मुहूर्त के भीतर दोनों समाप्त हो गए हो तो तब पूर्व दिन ही दोनों कर्म होना चाहिए। यदि हस्त नक्षत्र दोनों ही दिन अपराह्न काल व्यापी हो तो तब भी दोनों कृत्य पूर्व दिन में ही संपन्न होने चाहिए। श्रवणाक्रम में उपाक्रम प्रयोग के अंत में दीपक का काल माना गया है और सर्व बलि के लिए
भी वही काल बताया गया है। पर्व के दिन में अथवा रात्रि में अपने अपने गृह सूत्र के अनुसार जब भी इच्छा हो इसे करना चाहिए। इस दीपदान तथा सर्व बलिदान कर्म में अस्तकाल व्यापिनी पूर्णिमा प्रशस्त है। हयग्रीव के उत्सव में मध्याह्न व्यापिनी पूर्णिमा प्रशस्त होती है। रक्षाबंधन क्रम में अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा होनी चाहिए। इसी प्रकार संकष्ट चतुर्दशी चंद्रोदय व्यापिनी ग्राही होनी चाहिए। यदि चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी दोनों दिनों में हो तो अथवा दोनों दिनों में ना हो तो भी चतुर्थी व्रत पूर्व दिन में करना चाहिए, क्योंकि तृतीय में चतुर्थी महान पुण्य फल देने वाली होती है। अतः हे वत्स, व्रतियों को चाहिए कि गणेश जी को प्रसन्न करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। गणेश चतुर्थी और गौरी चतुर्थी तथा बहुला चतुर्थी, इन चतुर्थियों के अतिरिक्त अन्य सभी चतुर्थियों के पूजन के लिए पंचमी विद्या कही गई है। कृष्ण जन्माष्टमी तिथि निश्चित व्यापिनी ग्रहण करनी चाहिए। निर्णय में सर्वत्र तिथि 6 प्रकार की मानी जाती है। दोनों दिन पूर्ण व्यापति, दोनों केवल अव्यापति, अंश से दोनों दिन समव्यापति, अंश से दोनों दिन विषम व्यापति, पूर्व दिन संपूर्ण व्यापति और दूसरे दिन केवल आंशिक व्यापति, पूर्व दिन आंशिक व्यापति और दूसरे दिन अव्यापति। इन पक्षों में 3 पक्षों में जिस प्रकार संदेह नहीं है उसे आप सुनिए। विषम व्यापति अंश व्यापति से अधिक व्यापति उत्तम होती है। एक दिन तिथि पूर्णा है, वही तिथि दूसरे दिन अपूर्णा हो कही जाती है। अव्यापति तथा अंश से व्यापति, इसमें अंश व्यापति उत्तम होती है। जब अंश व्यापति पूर्ण हो तो तब, जब अंश से सम हो तो वहाँ संधि होता है और उसके निर्णय में भेद होता है। यही उगम वाक्य से वार व नक्षत्र के योग से, कहीं प्रधान उदय योग से भी और कहीं पारणा योग से जन्माष्टमी व्रत में संदेह होने पर तीनों पक्षों में पराग्रह होती है। यदि अष्टमी 3 प्रहर के भीतर ही समाप्त हुई हो तो समाप्त हो जाती है, जैसे कि तीनों पहर के अंदर ही, तो अष्टमी के अंत में पारण हो जाना चाहिए। और उसके बाद यदि अष्टमी उषा काल में समाप्त होती जाती है तो पारण उसी समय करना चाहिए। पिठोर नामक व्रत में मध्य व्यापनी अमावस्या शुभ होती है और विषुवों के पूजन में सामकाल व्यापनी अमावस्या शुभ होती है। कुशों में के संचय में संगव काल वे ये दिन के 5 भागों में से दूसरा भाग होता है। व्यापिनी अमावस्या शुभ कही गई है और सूर्य के कर्क संक्रमण में 30 घड़ी पूर्व का काल पुण्य में मानते हैं। अगस्त्य के अर्घ्य को काल तो व्रत वर्णन में कह ही दिया गया है। हे वत्स, मैंने आपसे ये कर्मों की काल का निर्णय कह दिया है। जो मनुष्य इस अध्याय को सुनता है अथवा इसका पाठ करता है वे श्रावण मास में किए गए सभी व्रतों का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में व्रत निर्णय कथन नामक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब मैं आपको 30वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। कथा इस प्रकार है। श्रावण मास महात्म्य के पाठ एवं श्रवण का फल। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैंने आपसे श्रावण मास का कुछ महात्म्य कहा है। इसके संपूर्ण महात्म्य का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। मेरी इस कल्याणी प्रिया सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर दग्ध करके पुनः हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। श्रावण मास में व्रत करने के कारण यह मुझे पुनः प्राप्त हुई, इसलिए श्रावण मुझसे प्रियकर है। मुझे ये मास ना अधिक शीतल होता है ना अधिक उष्ण होता है। राजा को चाहिए कि श्रावण मास में श्रोताग्नि से निर्मित श्वेत भस्म से अपने संपूर्ण शरीर को उद्धूलित करके जल से आर्द्र भस्म के द्वारा मस्तक, वक्षस्थल, नाभि, दोनों बाहों, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, कंठ और सर और पीठ, इन 12 स्थानों में त्रिपुंड धारण करें। तो मान स्तोकी मंत्र से अथवा सद्दोजात आदि मंत्र से अथवा षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से भस्म के द्वारा शरीर को सुशोभित करे और शरीर में 108 रुद्राक्ष धारण करे। कंठ में 32 रुद्राक्ष, सर पर 22 रुद्राक्ष, दोनों कानों में 12, दोनों हाथों में 24, दोनों भुजाओं में 8, ललाट पर 1 और शिखा के अग्रभाग में 1 रुद्राक्ष धारण करे। इस प्रकार करके मेरा पूजन कर पंचाक्षर मंत्र का जाप करे। हे विपेंद्र, श्रावण मास में जो भी ऐसा करता है वे मेरा ही स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं है। इस मास को मेरा अत्यंत प्रिय जानकर केशव की तथा मेरी पूजा करनी चाहिए। केशव माने मेरे गोविंद की। इस मास में मेरी अत्यंत प्रिय तिथि श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जो हमारे भोले बाबा को भी अति प्रिय है। भारत के पश्चिमी प्रदेशों में युगावधि की तिथि के अनुसार मास का नामकरण होता है, अतः श्रावण कृष्ण अष्टमी को भाद्रपद अष्टमी समझना चाहिए पड़ती है। उस दिन श्री भगवान श्री हरि देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। हे सनत कुमार, ये मैंने आपको संक्षेप में बताया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? सनत कुमार बोले, हे पार्वती पते,
आपने श्रावण मास का जो जो कृत्य कहा उसे सुनकर आनंद सागर में निमग्न रहने के कारण और उनका वर्णन विस्तृत होने के कारण व्यवस्थित रूप से स्मृति नहीं बन पाई है। अतः हे नाथ, आप क्रम से सबको यथार्थ रूप से बताइए। सावधानी से सुनकर मैं भक्तिपूर्वक उन्हें धारण करूंगा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास की शुभ अनुकर्मणिका को आप सावधान होकर सुनिए। सर्वप्रथम शौनक का प्रश्न, तत्पश्चात सूत जी का उत्तर, श्रोता के गुण, आपके प्रश्न, श्रावण की व्युत्पत्ति, उसकी स्तुति, पुनः हे मुने आपका विस्तृत प्रश्न, उसके बाद नाम कथन सहित आपके द्वारा की गई मेरी स्तुति, फिर क्रम से उद्देश्य पूर्वक मेरा उत्तर, पुनः आपका विशेष प्रश्न, उसके बाद नक्त व्रत की विधि, रुद्राभिषेक कथन, इसके बाद लक्ष्य पूजा विधि, दीपदान, फिर किसी प्रिय वस्तु का परित्याग, पुनः रुद्राभिषेक करना तथा पंचामृत ग्रहण करने से प्राप्त होने वाला फल, इसके बाद पृथ्वी पर शयन करना तथा मौन व्रत धारण करने का फल, तत्पश्चात मासोपवास में धारण पारणा की विधि, इसके बाद सोमाख्यान में लक्ष्य रुद्रवती विधि, पुनः कोटिलिंग विधान, इसके बाद अनोदन नामक व्रत कहा गया। इसी व्रत में हविष्यान ग्रहण, पत्तल पर भोजन करना, शाक त्याग, भूमि पर शयन, प्रातः स्नान और दम तथा शम का वर्णन, उसके बाद स्फटिक आदि लिंगों में पूजा, जप का फल, उसके बाद प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त की विधि, उसके बाद गृह यज्ञ की विधि, रवि सोम मंगल के व्रत विस्तार पूर्वक वर्णन, पुनः बुध गुरु का व्रत, इसके बाद शुक्रवार के दिन जीवंतिका का व्रत, पुनः शनिवार को नृसिंह शनि, वायुदेव और अश्वत्थ का पूजन, ये सब कहे गए हैं। उसके बाद रोटक व्रत का महात्म्य, औदम्बुर व्रत, श्रवणगौरी व्रत, दुर्वा गणपति व्रत, पंचमी तिथि में नाग व्रत, षष्ठी तिथि में सुपोधन व्रत, इसके बाद शीतला सप्तमी नामक व्रत, देवी का पवित्रारोपण, इसके बाद दुर्गा कुमारी की पूजा, आशा व्रत, उसके बाद दोनों एकादशियों का व्रत, पुनः श्री हरि का पवित्रारोपण, पुनः त्रयोदशी को कामदेव की पूजा, उसके बाद शिव जी का पवित्र धारण, पुनः उपाक्रम, उत्सर्जन तथा श्रवणाक्रम, इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद सर्पबलि, हैग्रीव जन्मोत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन, संकटनाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तथा उसकी कथा, पिठोर नामक व्रत, पोला नामक विष व्रत, कुशग्रहण, नदियों का रजोधर्म, सिंह संक्रम में गोश प्रसव होने पर उसकी शांति, करक सिंह संक्रमण काल में तथा श्रावण मास में दान स्नान महात्म्य श्रवण, उसके बाद वाचक पूजा, इसके बाद अगस्त्य अधिविधि, फिर कर्मों तथा व्रतों के काल का निर्णय बताया गया है। जो श्रावण मास महात्म्य का पाठ करता है अथवा इसका श्रवण करता है वह मास में किए गए व्रतों का फल प्राप्त करता है। हे सनत कुमार, आप इस शुभ अनुक्रम को अपने हृदय में धारण कीजिए। जो इस अध्याय को तथा श्रावण मास की महात्म्य को सुनता है वह उस फल को प्राप्त करता है जो फल सभी व्रतों का होता है। हे विप्र, से अधिक कहने से क्या लाभ है। श्रावण मास में जो भी विधान किया गया है उनमें से किसी एक व्रत का भी करने वाला मुझे प्रिय है। सूजी बोले, हे सोनक, शिवजी के अमृत में इस उत्तम वचन का अपने कर्णपुट से पान करके सनत कुमार आनंदित हुए और कृत्य हो गए। श्रावण मास की स्तुति करते हुए तथा हृदय में शिवजी का स्मरण करते हुए हे देवश्री श्रेष्ठ सनत कुमार शंकर जी से आज्ञा लेकर चले गए। जिस किसी के समक्ष इस अत्यंत श्रेष्ठ रहस्य को, हे प्रभु, आपकी योग्यता देखकर ही मैंने इसे आपसे कहा है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में अनुकर्मणिका कथन नामक 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। आज हमारा ये पूरा श्रावण मास का महात्म्य भोले बाबा की कृपा से पूरा हुआ है, संपूर्ण हुआ है। उनकी कृपा रही है आप पर भी, जो आपने सुना है मुझ पर भी उनकी कृपा रही है जो मैं आपको सुना पा रही हूँ। तो हमारी ऐसी हमारे इतने अच्छे कर्म नहीं है कि जो हम किसी के कुछ अपने बाबा जी की कुछ भी स्तुति कर पाएँ। तो बस ये भोले बाबा की ही कृपा है। भोले वो तो सब पे कृपा करते हैं, हम अधम पे भी कृपा की उन्होंने। तो इसीलिए इसी तरह से भोले बाबा सभी पे कृपा करें। माँ घोड़ा सभी को, पूरी फैमिली को, सभी को खुश करे। जिसने भी चाहे सुना हो आपका अध्याय या हुकारा भरा हो, सबको आप मनोकामना पूरी करना, सबको निरोगी गाय देना, दीर्घायु देना, घर में सुख शांति देना और आपकी भक्ति देना ठाकुर जी की। हर हर महादेव।